नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको ये फुल फ्लेयर बहुत ही ब्यूटीफुल सी जॉर्जेट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और ये जो कुर्ती है ये मैंने बनाई है साड़ी के फैब्रिक से। ये मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी और उसी से मैंने कुर्ती बनाई है और उसी फैब्रिक से मैंने बनाया है दुपट्टा। तो एक साड़ी से आप दुपट्टा साथ में नहीं बना सकते, आपको 2 साड़ी मंगानी पड़ेगी, तब जाके आपका दुपट्टा भी निकलेगा और फुल फ्लेयर कुर्ती निकलेगी। तो जो अगर सिंपल फुल फ्लेयर कुर्ती आप बनाना चाहते हो 5.5 मीटर के आसपास आपका फैब्रिक लगेगा। इसमें दुपट्टा इंक्लूड नहीं है, दुपट्टे के लिए अलग से आपको फैब्रिक लेना पड़ेगा 2.25 या 2.5 के आसपास, 2.5 मीटर के आसपास। तो ये बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ा इस तरीके से, ये हमारा किनारे की साइड से है। अब यहाँ पे हम लंबाई फुल फ्लेयर में कैसे लेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो हमारी जो टोटल लेंथ है कुर्ती की वो है यहाँ पर 47। तो 15 पार्ट का हम ऊपर बनाएंगे, उसमें से जो बचेगा उसमें हम बॉटम पार्ट बनाएंगे। ओके, अब बॉटम पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी कमर है, कमर का मेजरमेंट यहाँ पे पूरा होगा। कमर है 31, तो उसमें 2 प्लस कर देंगे, 33 आएगा। 33 को हम डिवाइड करेंगे 6.28 से। जब फुल सर्कल बनाते हो 6.28 से ही डिवाइड होगा, 5.2 आएगा। तो यहाँ पे देखो लंबाई हम यहाँ से 5.2 मतलब 5.5 ही लगा लो। 5.5 ही ऐड करने के बाद इस तरीके से आपको कपड़ा रखना है, वो मैं आपको तरीका समझा रही हूँ। तो 15 इंच हमारा टॉप पार्ट है और 15 इंच छोड़ करके 15 इंच छोड़ दिया हमने यहाँ पे। और टोटल लेंथ हमारी कितनी है, ये देखो टोटल लेंथ है हमारी 47। तो 48 लेंगे क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा ऐसे। ठीक, अब यहाँ का ध्यान रखते हो, हमें 4 फोल्ड, ये हमें 4 बार फोल्ड करना है। ठीक है, इतना ही ऐसे देखो ये है, यहाँ पर आया तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम एक, और अब इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। अब ये जो कोना है यहाँ से हम अपना नाप लेंगे। तो 5.2 आया था, तो यहाँ से हम नाप लेंगे इस कोने से 5.2 ऐसे। तो देखिए निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब 15 इंच छोड़ के, क्योंकि 15 इंच का हमारा टॉप पार्ट है यहाँ पर, अब हम लगाएंगे यहाँ पे लंबाई का निशान। तो 48 पर निशान लगाएंगे, ये देखो, और नाप करके हम रखेंगे तो बिल्कुल हमारा देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक खराब नहीं होगा। यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम ऊपर से नापेंगे, यहाँ कोने से, कोने से नापेंगे और ये देखेंगे कितना है, ये है 38। तो 38 यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, इसे ऐसे ही रखेंगे 38 ऐसे। तो पूरे में हमें नाप करके इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है और फिर इसे हम सिंपल कट कर देंगे। और इसके लिए आपको कितना फैब्रिक लेना, किस तरीके से कट करना है, यहाँ पर आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हमारी हो गई है और मैं इसे खोल के आपको दिखाऊंगी। ये फुल फ्लेयर हमारे 2 पार्ट फ्रंट और बैक के कट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और मैं इसमें से टॉप पार्ट कट करूँगी। तो नीचे मैंने बराबर के लिए निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि 15 इंच का मुझे टॉप पार्ट रेडी चाहिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ऊपर नीचे सिलाई में जाता है आधा इंच की दूरी पर। ठीक है, अभी से मैं सीधा इस तरीके से मिला दूँगी। अब यहाँ पर जो ये टॉप पार्ट है ना, मैंने इसमें नेक पहले वी शेप में बनाया था, पर मेरी बहन का ये सूट है, बाद में उसने बोला कि मुझे वी नेक नहीं चाहिए, तो इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नेक का आपको नहीं बताऊँगी। बाद में मैं इसमें नेक जो चेंज करके बनाया है उसके बारे में ही मैं आपको इसमें दिखाऊँगी। तो शोल्डर यहाँ पर 6.5 इंच लेने हैं आपको, और जो आर्म होल है वो 7 इंच पर आपको लेने हैं, और यहाँ से हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे।
यहाँ पर ये जो हमारा कुर्ती का टॉप पार्ट है, इसमें मैंने जो नेक यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया वो वी नेक में दिखाया है। पर ये मेरी बहन की कुर्ती है तो उसे बाद में वी नेक उसने चेंज करने के लिए बोला, उसने बोला मुझे स्वीट हार्ट चाहिए, तो फिर मैंने इसे फाइनली स्वीट हार्ट नेक में बनाया। और इसमें भी मैं आपको जो जिस तरह से नेक बनाया वही सब आगे सिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना कि वी नेक में मैंने पहले ड्रॉ किया और बाद में स्वीट हार्ट में बनाया, तो उसे हटाकर सिंपल हम इसे स्वीट हार्ट में बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने चेस्ट का निशान लगाया। चेस्ट हमारी है यहाँ पर 35, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.7 आएगा। ठीक है, 8.7 पर निशान है ना, 1.5 से 2 इंच आप सिलाई के लिए ले लें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब नीचे कमर है 31, उसे 4 से डिवाइड करेंगे 7.7 आएगा, और 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई के लिए। तो आपको चेस्ट, वेस्ट, हिप वगैरह जितना भी साइज़ आता है ना, उसे आपको सबको 4 से डिवाइड करना होता है और फिर आपको निशान लगाना होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टॉप पार्ट में निशान लगाए। और अब आधा इंच हम अंदर की साइड को इसे बढ़ा देंगे और फिर सीधा आपको इसे मिला देना है इस तरीके से। और ये जो फ्रंट आर्म होल की शेप है गोलाई में, आपको इस तरीके से दे देनी है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किए, केवल इसमें नेक चेंज किया है मैंने थोड़ा सा, बाकी और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आपको बैक आर्म होल की शेप दे देनी है आधा इंच की दूरी पर। तो ये हमारे हो गए निशान। यहाँ पे आपको कंधा डाउन करना है 1/2 इंच पर, शोल्डर हम डाउन करते हैं 1 इंच पर, आपको ये निशान लगाना है और इसे भी आपको सीधा मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसे सिंपल हम कट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर ये देखिए, ये जो नेक का निशान है पहले मैंने सिंपल वी नेक में लगाया था, तो पहले मेरी बहन ने बोला वी नेक में बनाना है, पर फिर उसे ये पसंद नहीं आया, तो उसने कहा मुझे स्वीट हार्ट में चाहिए, तो फिर मैंने इसे स्वीट हार्ट में बना दिया। ठीक है, अगर आपको वी नेक में बनाया तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो मैंने सिंपल निशान लगाया। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, अगर आपको वी नेक बनाना हो तो इस तरीके से मैंने निशान लगाए और फिर आपको ऐसे निशान लगाना और फिर हल्का सा गोलाई दे देनी है। हल्की गोलाई देना ज़रूरी है, उससे शेप बहुत अच्छी आती है। और अब यहाँ से हम फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये टॉप पार्ट है हमारा, जिसमें से फ्रंट पार्ट हम कट कर रहे हैं और फिर आगे इसी को रख करके हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब दोबारा से मैंने कपड़े को फोल्ड किया और इसके ऊपर रख लिया है और अब इसके ऊपर ही हमें कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो जाएगा और ये दोनों पार्ट कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 4 फोल्ड करके मैंने कपड़े को रखा है, 4 फोल्ड करके रखा है और इसमें से निकल भी जाएगा ये। अगर आपका 4 फोल्ड नहीं होगा तो आप इसे सिंपल एक बार फोल्ड करके निकालें और फिर आगे वाला पार्ट जैसे हमने लाइनिंग में निकाला इसी तरीके से आपको मेन फैब्रिक पे निकालना पड़ेगा। तो हल्का सा साइड से कम है पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कटिंग कर लेनी है टॉप पार्ट की। अब मैं यहाँ पर बॉटम पार्ट कट करूँगी, लाइनिंग वाला है ये। और ये चाहो तो आप फुल फ्लेयर में जैसे हमने अभी कट किया था वैसे ही कट कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा, पर मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना चाहती इसलिए मैंने इस तरीके से इसे रखा है और ये 2 मीटर में आप कटिंग कर पाओगे ईजीली। तो अब यहाँ पर मैं निशान लगाऊँगी, तो ये भी आपको उसी तरीके से लेना है। इसमें 15 इंच छोड़ करके आपको अपनी लेंथ का निशान लगाना है और क्योंकि लाइनिंग वाला 3 से 4 इंच कम हम लेते हैं तो आप 3 से 4 इंच कम कर देना। तो नीचे की साइड जो लंबाई मैं रखूँगी वो रखूँगी 29 इंच। ठीक है, 1 इंच आप ले लीजिए फोल्डिंग के लिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा फोल्डिंग में भी जाएगा। तो 29 इंच मैं इसकी लेंथ रखने वाली हूँ अपने लाइनिंग फैब्रिक के लिए। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से कट करेंगे जैसे हम पेटीकोट कट करते हैं। ये जो तरीका है ना कटिंग करने का, इसमें आप कम से कम कपड़े में नीचे का जो लाइनिंग है वो तैयार कर पाओगे। और अगर आप फुल फ्लेयर वाला ही बनाओगे उसी टाइप में तो आपको उतना ही कपड़ा लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कम कपड़े में कटिंग कर दो। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसी तरीके से रखा है। अब बाकी जो इसमें मेज़रमेंट है वो होगा कमर के अकॉर्डिंग। 31 हमारी कमर है, उसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं तो 8 कलियाँ कट होती है, पर इसमें हम अभी आप आगे देखना समझ जाना। तो 8 से ही आपको डिवाइड करना है। ओके, और उसके बाद आएगा 3.8,
तो उसमें हमें 1 प्लस करना है, तो 4.8 पे निशान लगेगा। मैं पूरा मेज़रमेंट दे दूँगी, तो कपड़े को मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा है उसे आप ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे और इस तरीके से आप कली वाली कुर्ती भी बना सकते हो बहुत ही कम कपड़े में, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में सिखाई हुई है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको शायद समझने में दिक्कत हो, पर आप पहले से देखते आए हो तो आप समझ जाओगे ये किस तरीके से मैंने कटिंग की है। तो अब यहाँ पे 4.8 पे हम निशान लगाएंगे। तो 4.8 आया है ना, तो उसमें आप 9 या 10 पर निशान लगा दें, ठीक है। 4.8 है यहाँ पे, तो 4.9 या 10 ले ले, आप थोड़ा सा ज़्यादा ले ले, दोनों साइड ऐसे ही आपको निशान लगाने और इसे मिला देना है। 1 या 2 पॉइंट पे अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा सिलाई के लिए मार्जिन रह जाता है। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब इसे भी हम ऐसे कट कर देंगे इस तरीके से, और अब ऐसे फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा नीचे का फैब्रिक निकल रहा है ना, इसे भी आपको कट कर देना है ऐसे, और ऊपर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है उसे भी हम कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर कलियाँ निकल जाएगी, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम ऐसे कट कर देंगे। तो वैसे तो सिंपल जब हम कली वाली कुर्ती बनाते इसे भी कट करके कलियाँ कर देते, पर बीच में से कट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर हमें सिलना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही रखना है। और ये वैसे भी अंदर आने वाला है, और इस तरीके से आपको रख करके इसे जोड़ देना है। अब यहाँ पर जो मैंने अपना जो बॉटम पार्ट है वो कट किया था, तो ये देखिए मैंने डोर के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा दी है और इसके ऊपर मैंने इसे चिपका दिया है। अब ये देखिए यहाँ पर कितना ओरेब आ रहा है। ये वाली दोनों साइड होती है ना, इसमें ओरेब आता है बीच में से, और साइड में से ओरेब नहीं आता है, इसलिए स्ट्रेट रहता है, तो यहाँ से कपड़ा लटक जाता है। इसको ठीक करने के लिए हमें इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना पड़ता है, ठीक है। अम्ब्रेला में भी हमें इसी तरह से कटिंग करनी होती है, और फुल फ्लेयर में भी आपको ऐसे ही कटिंग करनी होती है। तो ये कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसका बहुत ही ये ईजी तरीका है कि आप डबल साइडेड टेप ले लें, और इसे अगर आप दीवार पे लगाओगे तो पेंट वगैरह निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे डोर पर लगाएं, और उसके बाद आप इस तरीके से फैब्रिक को लगाएं, और फिर जितना भी आपकी लंबाई है उसे नाप करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे कट कर दें। तो बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ही परफेक्टली आप इसे स्ट्रेट कर पाओगे। तो ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे स्ट्रेट कर लिया, और इसे आप इजीली निकालोगे तो आपका फैब्रिक भी बिल्कुल ठीक रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए मैं बाजू कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा को फोल्ड करके रखा हुआ है, और साइड से मैंने यहाँ पर सीधे के निशान लगा दिया। अब यहाँ पर 21 इंच मेरी जो लेंथ है बाजू की वो है, और यहाँ पर 6 से 7 इंच आप एक्स्ट्रा ले ले, क्योंकि आगे से चूड़ीदार होती है ना बाजू, मुझे वैसी बनानी है। तो उसके लिए आप 6 से 7 या 8 इंच तक भी ले सकते हो, जितना भी आपको आगे साइड चूड़ियाँ रखनी है। तो मैंने सीधा निशान लगाया 3 इंच पर ऊपर, 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इन दोनों को निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। तो अब एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये हम लगाएंगे अपनी आर्म होल के हिसाब से। आर्म होल हमारा 7 इंच था, तो 7 इंच पर लगा लेंगे, वो फिटिंग में हमारे काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान देख लेंगे, अपनी गोलाई इस तरीके से चेक करेंगे तो 4 इंच आया, और 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई के लिए। अब यहाँ पर ये जो हमारा मेन निशान था 21 इंच पर, इसमें हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं छोड़नी है, सीधा सा ही करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट ही रहेगा आगे की साइड। बाकी निशानों को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारे निशान हो गए। अब इसे हम सिंपल कट कर देंगे। तो ये बाजू की कटिंग यहाँ पर हमारी हो जाएगी। दोनों बाजू हम एक साथ कट करेंगे। ये मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़ा, मतलब 4 फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा। तो यहाँ से हमारी 2 बाजू कट होगी। अभी देखिए कटिंग हमने कर ली। अभी ये जो टोटल हमारा कपड़े की चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर ली है 9 इंच। 9 के हाफ में हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पर 1 इंच नाप लेंगे। ये हम शेप देंगे जो हमारी अंदर वाली शेप होती है आर्म होल वाली, वहाँ पर। अभी जो निशान था हमारा 7 इंच पर जो हमने लगाया था, क्योंकि हमने आर्म होल लिया था 7 इंच, तो 7 इंच पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और उसी निशान के ऊपर तक यहाँ से हम शेप देंगे। इस तरीके से नाप करके जब आप निशान लगाओगे ना, बिल्कुल आपके परफेक्ट बाजू लगेगी और कटिंग भी परफेक्ट होगी। तो ये ऊपर की 2 साइड आपको उठानी है, और यहाँ पर ये कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर कट कर देंगे, और ये बाजू हमारी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो दोनों बाजू कट हो गई है।
और अब यहाँ पे हम नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम वाला नेक बनाऊंगी मैं। तो देख लीजिए लंबाई और चौड़ाई मैंने कितनी दी है। उसके बाद यहाँ पर जो विड्थ है वो मैं 3 इंच रखूँगी और जो नेक है फ्रंट नेक मैं यहाँ पर 6.5 इंच लूँगी। तो और इसे इस तरीके से मिला दूँगी। यहाँ से भी आपको इसे मिला देना है। पहले मैंने वी नेक पे निशान लगाया था, पर मैं इसे बनाऊंगी स्वीट हार्ट नेक में। तो अब इस तरीके से आपको ना पहले हल्का हल्का शेप दे देनी है, क्योंकि बार बार आप चौक से करोगे तो आपको खुद याद नहीं रहेगा कि आपका जो राइट वाला निशान है वो कौन सा है। तो आपको हल्का हल्का सा निशान यहाँ पर बनाना है और फिर से फाइनल आपको डार्क कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपको पसंद हो वो आप शेप दे सकते हो। तो मैंने स्वीट हार्ट नेक बनाया है यहाँ पर, और 1 इंच की दूरी पर मैं इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा दूँगी और इसे कट कर दूँगी। तो ऐसे हमें कट कर देना है। तो ये बुकरम वाला नेक हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब आपको फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर मैंने पिन से अटैच कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो हमारा जो बुकरम है वो ज़्यादा हिले ना, इसके लिए आपको यहाँ पर ये पिन लगानी पड़ेगी। एक बार ऊपर से चेक कर ले, क्योंकि 3 इंच हमने विड्थ ली थी, तो ये जो टोटल है वो 6 इंच होनी चाहिए बीच की जो दूरी है नेक में। तो अब चारों तरफ से हम इस तरीके से इसे सिलेंगे। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और मेरे इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हो, या आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप फ़ोटोज़ वगैरह मुझे दिखा सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और सेंटर बना लेंगे। तो सेंटर हमने बना लिया और मैं चॉक से निशान लगा दूँगी, क्योंकि जब हम नेक बनाते हैं ना तो सेंटर का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी यहाँ से हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो ख़राब हो जाता है नेक आपका। तो अब यहाँ पर हमने दोनों फैब्रिक को एक साथ लिया है और यहाँ पर हम इसमें सिलाई करके इसे अटैच कर देंगे। सेंटर का निशान हमने यहाँ पर भी लगा दिया है। अब नेक को हम कपड़े की राइट साइड ही रखेंगे और इसमें भी मैं पिन लगा लूँगी। पिन बहुत ज़्यादा यूज़ आती है जब आप कोई भी फैब्रिक में कोई भी नेक बनाओ या कोई भी सिलाई करते हो। तो इससे क्या होता है, आपका फैब्रिक ना इधर उधर हिलता नहीं है। और जॉर्जेट फैब्रिक तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है अगर आप बिगनर हो तो आप अगर बिगनर हो तो आप हमेशा कॉटन के फैब्रिक में ही सिलाई करें शुरू में, और जब आपकी अच्छी स्पीड आ जाए और फिनिशिंग आ जाए उसके बाद आप जॉर्जेट फैब्रिक पे स्टिच करना, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक थोड़ा फिसलता है तो उसमें स्टिचिंग उतनी क्लियर नहीं आ पाती है बिगनर्स के लिए। और ये थोड़ा ना सिलाई करने में भी दिक्कत बहुत आती है क्योंकि फिसलता बहुत है। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है और हल्का हल्का हम कटिंग यहाँ पर लगा देंगे और इसे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये नेक हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेडी होगा। और ये फाइनल सिलाई अभी नहीं करेंगे हम, पहले हम बैक नेक बनाएंगे। तो देखिए हमारा नेक कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। शेप बहुत ही प्यारी आई है और बुकरम से नेक आप इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पर हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो लंबाई मैं यहाँ पर 7 इंच रखूँगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और विड्थ आपको उतनी रखनी है जितनी आपने फ्रंट नेक में रखी। नीचे से मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है और इसमें गोलाई दे देंगे। और इस तरीके से आप कोई भी इसमें शेप दे सकते हो। मैं गोलाई दे दूँगी, थोड़ी चौड़ा सा मैं करूँगी इसलिए मैंने नीचे से थोड़ा सा बढ़ाया है और फिर इसे हम कट कर देंगे। और ये हो गया है हमारा नेक यहाँ पर कटिंग। अब मेन फैब्रिक मैंने इसके ऊपर रखा है और पिन से इसे सिक्योर कर दिया है। पिन मैंने चारों तरफ लगा दी है और अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। जो हमारा नेक है ना उसके बिल्कुल बगल में हमें सिलाई लगानी, एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से करके पूरे में। और मैं इस तरह से हाथ से ना आपको पूरे अच्छे से पकड़ के, जैसे मैंने हाथ से यहाँ पर पूरे फैब्रिक को कवर करके सिलाई कर रही हूँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आती, कपड़ा आपका ज़्यादा हिलता नहीं है। इस तरीके से करके आप इसमें सिलाई लगा लें। और अब यहाँ पे पिन मैं निकाल दूँगी और आधा इंच की दूरी पर अंदर की साइड में कटिंग कर दूँगी। गले बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। अभी जो फ्रंट में मैंने नेक बनाया वो बनाया है बुकरम से, और जो बैक में बना रही हूँ ये दूसरा तरीका है। अब मैं इसे सीधा कर दूँगी इस तरह से फैब्रिक को, और एक सिलाई में नेक के ऊपर लगा दूँगी यहाँ पर इस तरीके से करके। और उसके बाद नेक बनाने के बाद बाकी चारों तरफ से हमें सिल करके इसे बराबर कर लेना है, मतलब कि दोनों पार्ट को हमें अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पर सिलाई मैंने कर दी है इस तरीके से, और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। नेक देखिए काफ़ी ज़्यादा चौड़ा सा यहाँ पर बना है, मतलब ब्रॉड सा बना है, ऐसा ही मुझे नेक चाहिए था। अब यहाँ से हम शोल्डर अटैच कर लेंगे, और ये जो यहाँ पर है सिलाई के बिल्कुल बगल में हमें ऐसे रखना है, बराबर से रख कर के अब इसमें आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से जॉइंट कर लेंगे हम अपने शोल्डर। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से शोल्डर जॉइंट करेंगे, और अब इसे सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पर शोल्डर जॉइन हो गए हैं ऐसे। अब एक सिलाई हम यहाँ पर नेक पर लगा लेंगे और इसे रेडी करेंगे। आप चाहो तो इसमें सिलाई लगा सकते हो, या चाहो तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे में सिलाई कर देंगे और ये नेक रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर सिलाई हमारी हो गई है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा नेक बन करके तैयार हो गया है। और बैक से ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बैक का नेक भी हो गया, फ्रंट में भी हमने नेक अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट में हम इन्हें आपस में सिल देंगे, जो हमारी लाइनिंग वाला फैब्रिक था। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने सिलाई कर दिया। अभी इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और ऊपर की साइड से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब टॉप पार्ट के साथ हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही स्टिच कर देंगे और बैक पार्ट में भी। तो स्टिच करने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें स्टिचिंग कर ली है। और अब यहाँ पर देखिए साइड वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है उसका भी आप यहाँ पर निशान लगा लें और फिर साइड में भी आप सिलाई कर दें। और ध्यान रहे कि जॉर्जेट फैब्रिक है ना, उसमें आप पिन लगा कर के ही सारा काम करें, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलता है, बहुत भागता है भाई, तो इसमें आप पिन लगा कर के करें। अब बाजू आगे की साइड से मैंने हल्का जो फोल्ड कर रखा है और उसके ऊपर मैं यहाँ पर ये लेस लगा दूँगी। तो आप कोई भी लेस लगा सकते हो। मैंने सिल्वर कलर की ली है क्योंकि वाइट कलर का इसमें थोड़ा डिज़ाइन है। तो और इस तरह की जो लेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो स्लीव हमारी यहाँ पर रेडी हो गई। दोनों स्लीव मैंने ऐसे ही रेडी कर ली है। अब क्या करना है, आपने कुर्ती लेनी है, ठीक है। और ये देखिए ये जो हमारी सिलाई वाला था इसे हम यहाँ पर टच करेंगे और नीचे की साइड से इस तरीके से देखेंगे हमारा फिटिंग वाला कहाँ पर आ रहा है निशान। तो यहाँ पर हम जितना भी आएगा उस पर निशान लगा देंगे और फिटिंग वाला निशान लगा देंगे आगे की साइड, और पूरे निशान को हम आपस में निशान लगा करके सिलाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है। दोनों बाजू हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी अगर समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप पूछ सकते हो। तो अब यहाँ से हम अंदर की साइड से डालेंगे और जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे और चारों तरफ हम इसकी सिलाई कर देंगे और यहाँ पर बाजू को हम अपने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से बाजू में चारों तरफ सिलाई कर देंगे और ये रेडी हो गई है हमारी बाजू। अब यहाँ से हम ये ऐसे लेस लेंगे और अपने नेक के चारों तरफ सिल देंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछ लेना। वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि फुल फ्लेयर जब आप बनाओगे कुर्ती तो उसमें आपको कितना फैब्रिक लेना है या आप कैसे जान पाओगे। तो पूरा तरीका आपको डिटेल में समझाऊँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखना। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक भी बन करके तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये नेक रेडी हुआ है और ये फ्रंट में हमारा नेक है और नीचे की साइड से हम कुर्ती इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी कुर्ती बन करके तैयार हो गई है। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना।